गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से एक होम व्लॉग शूट करने वाले हैं। जैसे कि नॉर्मली मैं ज़्यादातर आजकल होम व्लॉग ही शूट करी, जब से मैंने व्लॉगिंग बैक टू व्लॉगिंग हो गई हूँ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया। और पहले तो आप इस डेंट को इग्नोर करेंगे, पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं, क्योंकि ये ना हुआ क्या मुझे खुद नहीं पता कैसे हुआ है। वो तो मेरी मामा ने रियलाइज़ कराया कि तुम्हारे मुँह पे डेंट पड़ा हुआ है। मैंने कहा है ये कैसे हो गया। खैर, तो अब हम इस बात को हम इग्नोर करते हैं। तो आज की वीडियो नॉर्मली होम व्लॉग होने वाली है। आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी गेम्स खेलेंगे, और आज की वीडियो में एक सरप्राइज़ भी आने वाला है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार आने वाली है। एक न्यू स्पेशल गेस्ट हमारी वीडियो में आएंगे आज, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी इंट्रोडक्शन फुल एंड एवरीथिंग। तो अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर रहे। आज मैंने अपना पुराना वाला चश्मा पहन लिया। मैंने कहा चलो आज ये पहन लेती हूँ। कपड़े मैंने न्यू शर्ट पहनी, अपनी जीन्स। अच्छा, अभी हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके हम देखते हैं हमने कोई एक्टिविटी करनी है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ बहुत, आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने मोटे हो रहे हैं, तो मैंने अपने आप को पतला करना है। तो चले हम लोग हर साल अपने घर की जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। सेटिंग हमारी चेंज होती है हर साल। आखिर भी आगे ये भी अपने ब्लॉग ब्लॉग बन गया। तो हम लोग हर साल अपने घर की सेटिंग चेंज करते हैं। तो जैसे कि वो ऐसे ही फजूल सा है। तो यहाँ पे जैसे हमारे सारे सोफे लगे हुए थे, तो हमने वो सारे सोफे हटा के यहाँ पे एक सोफा कम बेड लगा दिया। उसे मैं गिरूंगी। अब मैं अंदर दिखाती हूँ कि सोफे कहाँ गए। जितने भी सारे सोफे सब लाउंज में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक पे तो मैं भी बैठी हुई हूँ, पूरे आ गए। यहाँ पर्दे वगैरह लगे। डाइनिंग टेबल भी हमने उस साइड से इस साइड कर दिया। तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और मैं दूंगी खजा को एक्सरसाइजिंग क्लासेस। बोंगे लग रहे हो। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Go. 2, 3. राबो जीत गए। तो गाइस, इस सरप्राइज की बात करी थी, तो आज मेरे नाना हम सबको एक हॉर्स रेस कराएंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। हमने तो आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया है, कुछ किया है एक्सपीरियंस। तो आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो अब आप पहले अपना अच्छा वाला इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम आपकी स्टोरी सुनते हैं। ये बात है 8 मुहर्रम 1974 की। मैं अपनी शॉप क्लोज करके आ रहा था और अपने चाचा के घर गया। उसके बराबर में मेरे कज़न थे, उनसे गप्पे शप्पे होती रही। गप्पे शप्पे करते हुए 11 से 12 बज गए। वहाँ से मैं निकला तो मैंने देखा कि एक बुर्का पोस्ट जो है दूर से चली आ रही है। मेरे ख्याल में था कि एक पागल है, गली में रहती होगी। जब मैं वहाँ से चाचा के घर पे पहुँचा तो पोल बिजली का बल्ब जो जल रहा था, तो वो औरत जो है बुर्का पोस्ट वहाँ से घूमती हुई मेरे पास आई। आके तो मेरे ख्याल में आया, दिल में आया कि ये औरत वही है जो जिसको हम पागल कहते हैं। उसने ऊपर से अपना नकाब ऊपर किया और मैंने ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे जेब में जो शॉप की चाबी थी। मैंने चलो लोहा है, मेरे पे क्या करेगी ऐसा। जब उसने ऐसे किया तो उसकी आंखों में ऐसे जो कोई भीड़ सी पड़ी हुई होती है ना ऐसे, और दांत यहाँ मुंह पे माथा सी, जैसे बिल्ली की शेप की सर। तो मैं उसको देखता रहा। मैंने, मेरे पास मफलर था, सर्दियों के टाइम थे। मैंने ऐसे करके ऐसे जो देखा तो वो मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। मैंने कहा, दिल में ख्याल है कि इसके पैर देखूँ, ये चुड़ैल तो नहीं है। मैंने जैसे उसकी आंखों से जैसे यहाँ नज़र हटाई तो एकदम मेरे से और वो जो है एक मेघवाड़ा हिंदुओं की बस्ती है, राजा शाह की गली के पास, वो वहाँ भागी।
और मैं इधर से भाग के आया घर पे। मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि वो पीछे आ रही है। बोले कौन? मैंने पीछे आ रही है। अब मैं तो इतना खौफज़दा था कि क्या हुआ, ये बात चलो हो गई। तो एक हमारे शहर तलहार में एक केले बेचने आता था, मज़र नाम था उसका, मज़र हुसैनी, नाबीना था। वो रात को आके 2-2:30 बजे आके मैं उसको खाना वाना कर देता था, वो पैसे मेरे को देता था, गिनो ये पैसे कितने। वो उसको कुछ इल्म भी था, यानी ऐसी चीज़ों का इल्म था कि कहाँ क्या चीज़ है। तो वो देख के जब इस्माइली जमात खाने के पास पहुंचा तो मुझसे उसने कहा, उसने चुड़ैल ने उससे कहा तुम मिलके आ गया आलमगीर से? न तू कैसे जानती है? बोला इसको मैंने जो है एक दफ़ा डराया था। अच्छा तो कैसे? तो मैं उसको कहने चाह रहा था कि मैं आपको एक बात सुनाऊँ, तो उन्होंने कहा आप नहीं सुना, मैं सुनाऊँ आपको। ये 2 बहनें हैं, एक बहन जो है इस गली से आती है और आगे जो है उसका कारखाना बना हुआ चावलों का, उस तरफ जाती है, और दूसरी बहन जो है नहर के रास्ते से आके और वो वहाँ से होती हुई तो बरकत पानी वाला उसके वहाँ से होती हुई और जाती है नीम उसके बेरी के दरख्त के नीचे। कह रहा मुझसे ऐसा हुआ कि मैं एक दफ़ा अंडे बेचता हुआ आ रहा था, सर्दियों में अंडे बेचता था, और इतना नाबीना था कि उसको आइडिया था कि कहाँ से चलना कहाँ पहुँचना है। जब वो बरकत पखाली होती है, पानी भरते हैं, उसकी गली से आया तो उसको वो औरत टकराई। उसके साथ साथ वो गए अंडे वाले अंडे थे। जब वो बेरी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा अच्छा तू है। फिर उसने बताया कि हम 2 बहनें हैं, एक बहन का एरिया जो है वो वहाँ से चलता है जमाल खाने के पास से होता हुआ, जो है वो जमालियों पहाड़ा था, वहाँ पे दरख्त था। तो वहाँ पे एक तलहार में मरियम नाम की मरियम लोधी थी, उस पर वो ईद के दिन कुछ सफ़ेद चीज़ खा रही थी, तो वो चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ गई। वो लड़की जो हमारे घर आती थी बर्फ़ लेने के लिए, और बर्फ़ लेने आती थी तो हमारी वाइफ डर के एकदम कमरे में छुप जाती थी और कहती थी कि ये कोई, तो वो उसकी खासियत ये थी मरियम की कि वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाती थी, पोल पे चढ़ जाती थी छलांग मार के। तो उसका इलाज भी उसी हुसैनी केले वाले ने किया था। तो उसने बताया कि ये ऐसा ये यहाँ से इस पर चढ़ी थी और इसकी बहन जो है वो रास्ते में चलती थी। फिर भुट्टो के वक्त में टीवी चला था कोई सुबह 3:30-4 बजे तक। तो हमारे बहनाई कौसर अली शाह जो तहार में थे, वो टीवी देखकर जब अपने चाचा के यहाँ से गए तो रास्ते में एक औरत टकराई बुर्का ओढ़े हुए। वो समझे कि रात के 2:30-3 बजे कौन सी औरत जा रही है। उसने ऐसे निकाब उठा के उसको कहा मैं खैरून हूँ, खैरून। अरे खैरून तो तलहार का एक रोशन शाह था, उसकी वाइफ थी, वो मर गई थी वो। तो वो उसने इख्तियार कर लिए चुड़ैल शाह की शक्ल में इख्तियार कर लिए। तो ऐसे 2-4 वाक़े हुए। फिर हमारे जो बहनों थे, तयज़ाद भाई भी थे, और सच्चा 3-4 दिन बीमार पड़े रहे, ये असर हुआ उस पर। तो ये वाक़या मैं बता रहा हूँ आपको, तलहार ज़िला बदी और तलहार के नज़दीक था जमाल खाना इस्माइलियों का। उससे आगे आके आएंगे अकबर शाह की बिल्डिंग, इधर सामने रज़ा शाह का घर था, अली मर्दान का था, उसके बीच में रास्ता था मेघवाड़ों का पहाड़ा। तो ये तो वाक़या मेरे साथ पेश आया चुड़ैल वाला। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। तो उसमें आपने जब उसको मतलब पहली बार देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो चीखने लग गया। उसने ऐसे उठा के यूँ मुँह जो देखा, मैंने कहा ये तो वो चीज़ ही नहीं है। तो मैंने उसके पाँव उल्टे थे? नहीं, मैंने आँखें से हटा के वो देखती रही, मैं देखता रहा। मैं मफलर ऐसे किया तो
तो मैंने कहा इसके पैर देखूं, पैर एकदम ऐसा हो। तो हमने तो कभी ऐसी वाली चीजें एक्सपीरियंस की नहीं, लेकिन हाँ नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कूल है हमारे घर के नज़दीक, तो वहाँ से रात के 1:30 बजे हम शुगर मिल से, मैं एम्प्लॉयज़, मैंने 3 महीने काम किया वहाँ शुगर में। तो एक NLS था शमीम, उसको उठाने आया जमाली पाड़े में। उसको उठा के मैं वापस गली में आ रहा था, हमारी फुफी का घर और वली हसन मिठाई वाले उनका घर, उसके पास से जैसे आगे गया तो मुझे लगा कि जैसे गधा गाड़ी चलाते हैं उसके जो कॉर्ड रखा होता है, तो गधा नहीं था, कॉर्ड रखा हुआ उसको, तो वहाँ से कोई शख्स आ रहा है होगा, तो मुझे आके कहना अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने ऐसे देखा तो कुछ भी नहीं। उसी जगह एक हमारे एक पड़ोस का था, मासी ज़ैनब का बेटा सुमार, वो शराब और चरस वरस पी के आता था, उसी चौक पर आके गिर पड़ता था। तो उस बिल्डिंग के अंदर जो है स्कूल की लड़कियों की स्कूल जो था, उसके अंदर काफ़ी मतलब वो असर था, आवाज़ें आती थी, छन छनान, बच्चे खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये वाक़या हुआ है। तो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ कैसा हुआ था? अब तो शहर हो गए, चारों तरफ बिजलियाँ, पोल वगैरह ये वो, और आना जाना है। उस वक्त ऐसा थोड़ी था, 11 बजे लोग सो जाते थे, अंधेरा होता था, वहाँ लाइट ही नहीं थी। अच्छा, मेरा असली नाम जो है शाहिद अली जैदी है। तलहार में हम 40 साल रहे, और मेरी पैदाइश अटक, जो कैमलपुर कहलाता था, अटक कहलाता है। 20/6/48 की है, पाकिस्तान के 1 साल बाद। अच्छा। वहाँ से माइग्रेट करके तलहार आ गए थे। तलहार 40 साल रहे। फिर 1988 में कुछ हालात वहाँ ऐसे हुए कि हमें वहाँ से दोबारा माइग्रेट करके कराची आना पड़ा। और कराची आके कुछ अर्सा तो हमने काफ़ी मुश्किलात में गुजारा। फिर अल्लाह की फजल से हालात सही होते गए, और आज जो है आपके सामने हम बैठे सोफे पे। तो इनकी मतलब 1948 में, जैसे पाकिस्तान 1947 में दादी हुई थी, तो ये मतलब पूरे पाकिस्तान से 1 साल छोटे हैं, है ना। तो आई होप आपको अब्बा का ये वाक़या अच्छा लगे। तो मैं अपने नाना नानी को अम्मी अब्बा कहती हूँ। तो इन्होंने और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, क्योंकि कुछ अर्सा फ़ौज में भी रहे, और भी इनके जवानी के एक्सपीरियंस होंगे। तो अगर आप चाहते हैं हम उनसे और भी उनके बारे में एक्सपीरियंस सुने, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मुझे भी नहीं पता। तो अगर आप चाहते हैं हम सुने इनसे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।